हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इंटीजर्स। इस चैप्टर को मैं आज नया शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने इससे पहले चैप्टर्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जो है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने आपके लिए 6 क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर पहले के 5 चैप्टर्स की वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और उससे घर बैठे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं बार बार देखकर, और ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। इसके अलावा क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस के लिए आपको वहाँ पर मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगी। इंटीजर्स शुरू करने से पहले, इंटीजर क्या होता है ये बताने से पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम को रिवाइज़ करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। अगर आपको पहले से कुछ बातें नहीं आती हैं या फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो मैंने पहले लिखा है बेसिक कंसेप्ट नंबर सिस्टम। देखिए, जब मनुष्य ने, इंसान ने, ह्यूमन ने नेचर में गिनना शुरू करा, जब इंसान ने गिनना सीखा होगा, देखो पहले तो ऐसा तो इंसान नहीं था। पहले क्या था, जैसे आदि मानव होते तो उसने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा ना, जब वो डेवलप हुआ तो जब उसने काउंटिंग सीखी, जब उसने गिनना सीखा तो उसने 1 से गिना। उसको 0 नहीं पता था, कोई भी चीज़ देख के उसने 1 से, यानी 1 से उसने गिनना शुरू करा। तो नेचर में, प्रकृति में जो काउंटिंग शुरू हुई, जो काउंटिंग आई, तो वो 1 से आई। 1 से आगे उसने गिनना शुरू कर दिया। तो उन नंबर्स को जो 1 से शुरू होते हैं उनको हमने कहा नेचुरल नंबर। नेचुरल इसलिए नाम दिया क्योंकि नेचर में गिनती कहाँ से शुरू हुई थी, 1 से। अब हमने उन नंबर्स को n से दिखाया, कैपिटल N से। हमेशा नेचुरल नंबर को कैपिटल 1 से डिनोट करते हैं, और इनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख दिया। अब आप सोचेंगे कि इनको ब्रैकेट के अंदर बंद करके क्यों रखा है। इसलिए जैसे आपकी क्लास 6 है, ठीक है, तो क्लास 6 के बच्चों का एक अलग सेट होता है ना, उनको एक अलग क्लास में बिठाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये क्लास 6 है और यहाँ पे क्लास 6 के बच्चे बैठते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या करा कि इन नंबर्स को एक अलग से ब्रैकेट में बंद कर दिया, और उसको कहते हैं सेट। ठीक है, जैसे आपके ग्रुप को कहते हैं क्लास, ऐसे ही नंबर्स के ग्रुप को कहते हैं सेट। तो हमने जो है नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया और उसको उसके अंदर रख दिया, उसका नाम हमने रख दिया कैपिटल N, जैसे कि आपकी क्लास के बाहर लिखा रहता है क्लास 6। ठीक है, अब इसमें हमने आगे डैश डैश क्यों लगाया, क्योंकि काउंटिंग जो होती है वो एंडलेस होती है ना, गिनती तो कहीं तक भी जा सकती है, कहीं तक काउंट करने की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसलिए 2-4 नंबर लिखते हैं और उसके बाद डैश लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आए होल नंबर। फिर धीरे धीरे जब इंसान ने काउंटिंग शुरू करी तो फिर ज़ीरो का भी इन्वेंशन हुआ। उसको पता चला कि हाँ, ज़ीरो जैसी भी कोई चीज़ होती है। जैसे उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया था और मैंने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ज़ीरो। ठीक है, तो ये बाद में आपको पता ही है कि इंडियन मैथमेटिशियन थे एक बहुत बड़े, जिनका नाम था आर्यभट्टा, और उन्होंने जो है ज़ीरो का इन्वेंशन किया था। और जब ज़ीरो का इन्वेंशन उन्होंने किया तो फिर एकदम से क्रांति आ गई। देखिए, बिना ज़ीरो के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ज़ीरो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो वैल्यूलेस है, ज़ीरो की बहुत वैल्यू है। सोचो, अगर 1 है और 1 के पीछे 5 ज़ीरो लग जाए तो कितना हो जाता है, 1 लाख। ठीक है, तो ज़ीरो की बहुत वैल्यू है। फिर हमने क्या करा, जब एक, जैसे कि आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ गया हो, ठीक है, आपकी क्लास में बिठा दिया, तो हमने उस ज़ीरो को जो है इस क्लास के अंदर बिठा दिया और इस ग्रुप का एक नया नाम दे दिया जो 0 से शुरू हो रहे थे, और उनको कह दिया होल नंबर्स। होल की स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है, इसलिए इस ग्रुप का नाम हमने W से, कैपिटल W से रखा। होल नंबर्स को कहीं पर भी दिखाएंगे तो कैपिटल W के सेट से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हुए होल नंबर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो यस, क्योंकि होल नंबर का जो क्लास है, जो ग्रुप है, उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा क्वेश्चन किया जाए कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जो है ज़ीरो नहीं आता, सब और तो आते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं आता। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, देखिए क्या हुआ कि ठीक है, जब तक इंसान कैलकुलेट कर रहा था, प्लस माइनस कर रहा था, जब तक सिंपली चल रहा था ठीक था। ठीक है, जब तक वो प्लस कर रहा था तब तक तो ठीक ही था, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने माइनस वाले कैलकुलेशंस करने शुरू किए होंगे या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा है, जब तक 5 माइनस
2 टाइप की कैलकुलेशन आ रही थी, तो उसने कहा ठीक है 5 - 2 3, मतलब कोई भी नंबर, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेट करते करते ऐसा हुआ होगा कि ऐसा आ गया होगा 2 - 5, अब उसका दिमाग चकरा गया, उसने बोला भाई 5 - 2 को तो 3 लिखेंगे, लेकिन 2 - 5 को क्या लिखेंगे, तो उल्टा आ गया, छोटे से बड़ा माइनस। तो उसने बोला, उसने सोचा, उसने इन्वेंट करा, उसने इसको लिखने का तरीका दिया कि इसको भी 3 लिखेंगे, लेकिन इसको -3 लिख देते क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। तो अब एक नई सीरीज शुरू हो गई नंबर्स की, जिसमें कि साइन भी लगने लगा माइनस का, ठीक है। तो इन ऐसे नंबर्स को, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप कहीं पर, नंबर्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगा के कहीं पर नंबर लिखे जाते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो प्लस वाले नंबर होते हैं जनरली हम उनको साइन लगाते नहीं है, मतलब हम प्लस का साइन लगा के हमें +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हमने कहीं पे 1 भी लिखा है तो उसका मतलब भी +1 ही है, ठीक है। तो 2 लिखा है तो उसका मतलब +2 ही है, तो प्लस को तो नहीं लगाते, लेकिन माइनस को तो दिखाना पड़ेगा ना, -1 क्यों, क्योंकि अगर हम +1 को भी ऐसे लिखेंगे, -1 को भी ऐसे लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। तो प्लस वालों में तो नहीं यूज़ करते हैं प्लस जनरली, लेकिन माइनस वालों में माइनस लिख लेते हैं। तो ये होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स 2 टाइप के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1 +2 +3 +4, नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर कि हम नंबर्स को दिखाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की पोजीशन कहाँ पे होती है अगर हम इंटीजर्स को दिखा रहे हैं नंबर लाइन में, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन, एक लाइन आप खींच लीजिएगा, उस पर आपका जो स्केल होता है, आपका जो रूलर होता है, उस पर 1 सेंटीमीटर पे जो है निशान लगे होते हैं, तो आप बराबर 1 सेंटीमीटर्स के निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बीच में, सबसे बीच में होता है 0, ठीक है, सबसे बीच में होता है 0, और 0 से राइट हैंड साइड को हम प्लस वाले नंबर लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो 0 से राइट हैंड साइड को हमने लिखा +1 +2 +3 +4, कहीं तक भी ये लाइन जा सकती है एंडलेस, और 0 से लेफ्ट वाली साइड को हम लिखते हैं माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 -4 ऐसे। और जैसे ही हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर जो है छोटे होते जाते हैं, ठीक है, नंबर क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं, लेस होते जाते हैं, डिक्रीज करते हैं, और इधर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, माने कि बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है, बड़े होते जाते हैं, यहाँ को नंबर बड़े होते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, ये सारे इधर को बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इधर को आएंगे तो 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखाई देता है वो उतना ही छोटा होता है, मीन्स कि -15 जो है वो -10 से छोटा है, -50 जो है वो -1 से बहुत छोटा है, ठीक है। तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखाई देता है वो उतना छोटा होता है, क्योंकि लेफ़्ट की साइड को अगर हम नंबर लाइन में जाते हैं तो क्या होता है कि वैल्यूज़ कम होती है। अब आपसे कोई पूछे कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप कहेंगे 0 बड़ा है, क्योंकि 0 उस तरफ आता है, ठीक है। तो माइनस वाले नंबर 0 से भी सारे छोटे होते हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको बोलेगा कि नंबर लाइन पे +5 को दिखाओ, या नंबर लाइन पे -1 को दिखाओ, -2 को दिखाओ। तो आप ऐसे लाइन बनाएंगे, जैसे आपको -3 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो आप ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे जहाँ पे -3 आ रहा है उसको सर्कल कर देंगे, इट मीन्स कि आप -3 को नंबर लाइन पर आप शो कर रहे हैं। अगर आपसे कहेगा कि +5 को दिखाओ, तो ऐसी लाइन बना के उसमें मार्क करके उसमें नंबर्स लिख के आप जो है +5 को सर्कल कर दो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा देखने वाले को कि आप जो है नंबर लाइन पे +5 को दिखा रहे हो, ठीक है। तो आप इस टेबल को बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, और ये टेबल को ऐसे ही बना लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस बताती हूँ इसमें। एक्सरसाइज नंबर 6.1 एक्सरसाइज नंबर 6.1 के 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है राइट अपोजिट, ठीक है। ये जो सेंटेंस इसने लिखा है इसका अपोजिट लिखना है हमको, ठीक है, अपोजिट लिखना है। अब आप बोलेंगे कि अपोजिट मैथ्स में, हाँ, इंटीजर्स के टर्म में इसका अपोजिट लिखना है, क्योंकि मैथ्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीज़ें होती है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो ए है ये कह रहा है इंक्रीज इन वेट, इसका अपोजिट क्या होगा, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। मैं खाली आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, डिक्रीज इन वेट। इसका दूसरा 30 किलोमीटर नॉर्थ, देखिए ये ऐसे हम दिशाओं को, डायरेक्शंस को दिखाते हैं, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ। तो ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। तो ये कह रहा है, क्या बोला इसने, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ।
तीसरा है इसमें 80 मीटर ईस्ट, तो इसका हो जाएगा 80 मीटर वेस्ट, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। फिर इसमें है लॉस ऑफ 700, तो लॉस का उल्टा क्या होता है, गेन, फ़ायदा, लॉस मैंने नुकसान, गेन ऑफ 700 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है इसमें 100 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल क्या होता है, समुद्र का जो लेवल होता है उससे ऊपर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 100 मीटर, इसने बोला अबव तो हम लिख देंगे बिलो, यानी कि नीचे, बिलो सी लेवल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।